अरे आ गई तुम। देखो दादी आई है। दादी! मेरी बच्ची। दादी, मैंने ना आपको नीचे गेट पे ही देख लिया था। अच्छा, तू कहाँ थी? मैं तो नीचे ग्राउंड पे खेल रही थी। क्या खेल रहे थे तुम लोग? हम सब मिलकर कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी? इतनी तेज धूप में? हाँ दादी, तो क्या हुआ? हम सारे बच्चे खेल रहे थे। बेटा, बाकी सब तुम्हारे जैसे काले नहीं है ना। तुम अगर इतनी धूप में खेलोगी तो तुम कोयला बन जाओगी, कोयला। माँ जी, आप उससे ऐसा क्यों बोल रही है? क्या गलत कहा मैंने? पहले इसका रंग तुम पे गया है, पैदाइश सांवली हुई है। अगर अभी ये ध्यान नहीं रखेगी तो कभी निखरेगी ये। तू माँ है ना, तुझे ध्यान रखना चाहिए ना ये सब। तू क्यों जाने देती है उसको धूप में खेलने के लिए? लेकिन माँ जी, ये तो भी छोटी बच्ची है। तू क्या चाहती है, बड़ी होकर परेशानी झेले, जिंदगी भर घर में बैठी रहे? धूप में खेलने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने रंग रूप का ध्यान रख, आगे चलकर वही काम आएगा, खेलकूद नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना तो तुझे हीरे जैसा चमका के जाऊंगी। चलो बेटा, नहा के कपड़े चेंज कर लो। क्या हुआ प्रियंका बेटा, होमवर्क नहीं करना है? मम्मी, दादी ऐसा क्यों बोल रही थी? मैं नहीं जाऊँ क्या खेलने कल से? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, इधर आओ। खेलने से तो एक्सरसाइज ही होती है ना, और खेलोगे नहीं तो हाइट छोटी रहेगी, बोन्स भी स्ट्रांग नहीं होगे। लेकिन दादी ने कहा मैं कोयले जैसी बन जाऊंगी। अरे दादी की बातों को छोड़ो, दादी कुछ भी बोलती रहती है। वैसे भी मैं कल खेलने नहीं जा सकती, मुझे अपने ड्रामा की तैयारी करनी है। हैं? हाँ दी, मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्ले में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं रानी लक्ष्मीबाई के पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अरे तू ये ना ड्रामा वामा छोड़, स्पोर्ट्स कर, वही अच्छा करती है। कहाँ ये एक्टिंग वैक्टिंग? दी, मैं हर साल स्पोर्ट्स में करती हूँ, इस साल मुझे कुछ और करना है। वेरी गुड बेटा। अरे क्या वेरी गुड मम्मी। रानी लक्ष्मीबाई और इतनी काली, कौन लेगा यार इसको? रिया, चुपचाप से अपना होमवर्क करो, तुम बहुत अच्छा करोगे। रानी लक्ष्मीबाई और इतनी काली। बाकी सब तुम्हारे जैसे काले नहीं है ना। तुम अगर इतनी धूप में खेलोगी तो तुम कोयला बन जाओगी, कोयला। क्या हुआ प्रियंका, क्या सोच रही हो? माँ, मैं ड्रामा नहीं करूँ क्या? क्यों? रिया दी ने जो कहा मुझे भी सही लग रहा है, मुझे स्पोर्ट्स ही करना चाहिए। अरे पगली, ऐसा थोड़ी होता है, स्कूल वाले ऐसा थोड़ी करेंगे। तुम तुम्हारी बेस्ट प्रिपरेशन करो, देखना रोल तुम्हें ही मिलेगा। पक्का मम्मी? पक्का, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना होगा। चलो अभी जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। दादी, ये क्या है? ये है दादी का नुस्खा, हल्दी चंदन वाला उपटन। इसे 15 दिन लगाओगी ना तो अपनी बहन जैसी गोरी बन जाओगी। कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी प्यारी पोती, गोरी गोरी। भगवान करे इसको किसी की नज़र न लगे। हाँ बेटा, तू खड़ी क्यों है? बैठ जा। देखा, ये रोज दूध पीती है, तू भी पिया कर दूध। मम्मी, मुझे झांसी की रानी का रोल मिल गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा बच्चा। मैंने तो आपसे कहा था, आप बस मेहनत करो, ये रोल आपको ही मिलेगा। वेरी गुड बेटा, तू भी सिलेक्ट कर लिया? हाँ दादी। तो तुम ऐसे स्टेज पर जाओगी? नहीं दादी, मैं झांसी की रानी का ड्रेस पहन के जाऊंगी। मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे रंग के बारे में बोल रही हूँ। तुम ये रंग लेकर स्टेज पे जाओगी, लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे काली आई काली आई। बस माँ जी, कितना बोलेगी आप उसे, छोटी बच्ची है वो। अगर तूने बचपन से ध्यान दिया होता तो आज मुझे ये सब बोलना नहीं पड़ता। मम्मी, मुझे ना ऐसी तलवार चाहिए, ऐसी पगड़ी चाहिए और ऐसी जूते भी चाहिए। हाँ बेटा, आपको सब मिलेगा। दादी, आप ये क्या कर रही हो? मत
नहीं बेटा, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी तकलीफ होगी। दादी दर्द हो रहा है। होगा थोड़ा दर्द, लेकिन तुम दादी जैसी गोरी हो जाओगी। फेयर एंड लवली अब साबुन में भी। ये क्या? फिर से? तूने डब्बा पूरा खा लिया था ना? हाँ। और क्या क्या होमवर्क दिया है मैम ने? मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, मराठी। क्या कर रही है? चाय क्यों पी रही है? पागल हो गई है? चाय पीने से और काली हो जाएगी। आज से इसका चाय बंद, सिर्फ दूध। माँ जी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, निकल जाओ मेरे झांसी से। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे परेशान मत हो, आ जाएगी। लेकिन माँ जी वो 6 बजे तक आ जाती है। अंधेरा हो रहा है, 7:30 बज गए, अब तक नहीं आई लड़की। उसने कहा तो था कि आज फाइनल रिहर्सल है, इसलिए लेट हो गई होगी। तूने स्कूल में पूछा फोन करके? किया था माँ जी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। फिर से एक बार करती हूँ। हेलो, मैं प्रियंका त्रिवेदी की माँ बोल रही हूँ। प्रियंका अब तक घर नहीं आई, क्या बच्चे स्कूल में ही है? ओके माँ जी, स्कूल से तो ये निकल गई थी, मैं नीचे देख के आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। प्रियंका, 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 क्या हुआ बेटा? और आज आपको इतना लेट क्यों हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने डांटा? तो फिर किसी के साथ झगड़ा हुआ? कुछ तो बोलो बेटा, नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगी? हाँ, कुछ तो बोलो बेटा। अच्छा रुको, मैं टीचर को कॉल करती हूँ। नहीं मम्मी, प्लीज रुक जाओ। तो बोलो बेटा, क्या हुआ? मुझे रानी लक्ष्मी बाई के रोल से निकाल दिया। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, तभी प्रिंसिपल मैम आई और उन्होंने प्ले स्टॉप किया और उन्होंने मेरा रोल कियारा को दे दिया, क्योंकि वो गोरी और मैं नहीं हूँ, और मुझे उनकी दासी का। नहीं बेटा, रोते नहीं। प्रियंका, हाँ जी। प्रियंका के साथ जो हुआ ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। रंग भेद या रंग के आधार पर भेदभाव हमारे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। स्टडीज के अनुसार 70% बच्चों को उनके रंग की वजह से किसी ना किसी तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे उनका आत्मविश्वास घटता है और उनके मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, जो उनका पीछा सारी जिंदगी नहीं छोड़ता। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर छाए हुए बादल हैं। जरूरी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर बच्चा सम्मान और समान अवसर प्राप्त कर सके और बेखौफ होकर जिए, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ।